हाँ में हाँ। बुंदेलखंड की एक लोक कथा। एक राजा थे, राजकाज से थक गए थे। एक दिन दरबार में मंत्री से बोले, मंत्री जी, सोचता हूँ हम लोग गंगा स्नान कराए। राजा की बात सुनते ही मंत्री जी चट से बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा जी की यात्रा की है, अवश्य चला जाए। राजा ने पूछा, मंत्री जी, फिर चलने कोई शुभ मुहूर्त तो का निकलवाए। मंत्री बोले, मुहूर्त की क्या बात महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा ही है। जिस दिन महाराज चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त है। राजा बोले, सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, सवारी तो होनी ही चाहिए। गंगा जी बहुत दूर है, परंतु सवारी की आपके यहाँ क्या कमी है? एक से एक बढ़कर सवारियाँ हैं। राजा ने पूछा, कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान जी को सुविधा हो। राजा बोले, मंत्री जी, हाथी कैसा रहेगा? मंत्री जी बोले, उत्तम महाराज, हाथी जैसी सवारी? वाह, क्या कहना। आनंद से चले जा रहे हैं, जहाँ ठहरना चाहें ठहर सकते हैं, जब चलना है चलें। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है। ठाठ से हौदा कसा हो, महाराज की सवारी चली जा रही हो, आगे पीछे नौकर चाकर साज सामान लिए चल रहे हों। दूर से देखने वाले देखें कोई बड़ा रईस चला आ रहा है। राजा बोले, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी से तो महीनों में पहुंच पाएंगे, चींटी की चाल चलता है। मंत्री ने उत्तर दिया, सो तो है ही महाराज, हाथी से ज्यादा सुस्त जानवर दूसरा नहीं। राजा ने कहा, तो फिर ऊंट? मंत्री जी बोले, ऊंट ठीक है महाराज, उत्तम सवारी है। कोसों की मंजिल एक दिन में पूरी करने के लिए ऊंट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। राजा बोले, परंतु कई दिनों का खटराग है, ऊंट पर बैठे बैठे कुबड़ निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी, ऊंट बलबलाता भी बहुत है। मंत्री जी बोले, छोड़िए भी ऊंट को, कमर दुखने की बात तो है ही, आपका पेट भी हिल जाएगा। ऊंट भी कोई सवारी है? ऊंट और गधे में अधिक अंतर नहीं। राजा ने कहा, मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, घोड़ा बिल्कुल ठीक है। मैदान हो चाहे पहाड़ हो, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। वीरों की सवारी है और सब में शानदार। जी चाहे जहाँ रुकिए, जब चलिए। घोड़े की दुल की चाल का क्या कहना? राजा बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है, कायदे से बैठना पड़ता है। मंत्री जी बोले, सो तो है ही महाराज, काठी और काट को एक समान समझिए, धूप अलग लगे, पानी से भी बचाव नहीं, मनमौजी जानवर है, जाने कब किस खाई खंदक में पटक दे। राजा ने पूछा, मंत्री जी, पालकी कैसी रहेगी? मंत्री जी बोले, पालकी का क्या कहना महाराज, यही तो राजा की सवारी है। राजा बोले, परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी में स्नान के लिए जाने की बात कुछ जंचती नहीं, लोग हंसेंगे तो नहीं? मंत्री जी ने कहा, हंसने की बात तो है ही महाराज, पालकी पर लदकर चलना तो जीते जी ही मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। राजा ने कहा, तब तो कोई सवारी ठीक ही नहीं बैठती। तो फिर मंत्री जी, गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही दे। मंत्री जी बोले, उत्तम विचार है महाराज, घर में ही सब आनंद है, कहाँ भी गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा ने कहा, हाँ, तो फिर यही तय है, कौन इस यात्रा के पचड़े में पड़े। और फिर राजा ने गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया। इसे ही कहते हैं झूठ मूठ हाँ में हाँ मिलाना। बच्चों, तुम इस आदत से बचना।